आज हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ऊर्जा के बारे में। क्या आपको पता है आपके अंदर बाउंडलेस एनर्जी है? आपको बहुत सारे लोग ये बात कहते होंगे, आपने गुरुओं को सुना होगा, गुरुओं को देखा भी होगा, कैसे वो इतनी एनर्जी के साथ रहते हैं, कैसे वो बीमार ही नहीं पड़ते, कैसे वो सवेरे 4:30 बजे उठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं और रात तक उनमें उतनी ही एनर्जी रहती है, उतना ही मुस्कुराते रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ये एनर्जी उनमें आई कहाँ से? इंसान तो वो भी हैं, वही हाड़ मांस के बने हुए हैं। लेट मी एक्सप्लेन टू यू हाउ। हमारे 3 लेवल्स ऑफ एनर्जी होते हैं। फर्स्ट लेवल जो आप में, सब में, हम में है। हम सुबह उठते हैं, काम वाम करते हैं, रेगुलर वी गो टू ऑफिस रेगुलरली, अपनी दिनचर्या करते हैं, शाम को आके थक जाते हैं। वो फर्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी उसी में ख़त्म हो जाती है। एक सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी भी होती है जो ध्यान से प्राप्त होती है। ध्यान माने मेडिटेशन। अब आप उसको बोलोगे कोमल हम मेडिटेट नहीं करते, भाई हमारे बस की नहीं है। मत करिए। मैं केवल उस मेडिटेशन की वैसे बात नहीं करी जैसे आप मेडिटेशन को समझते हैं कि आंख बंद करिए, सारा अपना एनर्जी अपने ज्ञान चक्र पे कंसंट्रेट करिए और भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, उस लिमिटलेस यूनिवर्स की एनर्जी, डिविनिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। मैं उस ध्यान की बात नहीं कर रही हूँ, उस नथिंगनेस में आइए। मैं तो ध्यान माने होशपूर्ण ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, दैट यू लिव अ लाइफ ऑफ माइंडफुलनेस। जैसे कैसे आप एक फुटबॉल का गेम एंजॉय करते हैं, तब आप कुछ नहीं सोच रहे होते, देन यू आर प्लेइंग, द ओनली थिंग दैट यू थिंकिंग ऑफ इज़ द बॉल। वो भी एक प्रकार का ध्यान है। आप उसको इतना एंजॉय करते हैं। एक फुटबॉल गेम के बाद, एक क्रिकेट के मैच के बाद जो प्लेयर्स निकलते हैं वो थकते नहीं हैं, उनमें और गजब की एनर्जी होती है। आपने कभी सोचा भी है कि क्यों ऐसे होता है? सिंपली बिकॉज कुछ भी चीज़ जब आप अपने तन मन धन, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो आप अपनी सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं और वो नॉर्मल लोगों की एनर्जी लेवल से कहीं ज़्यादा होती है। तभी तो एक क्रिकेट का प्लेयर इज़ और अ फुटबॉल प्लेयर इज़ लाइक, वी लुक एट हिम एंड से वाह यार क्या गजब का गेम खेला। वो एक प्रकार का ध्यान था, ठीक है। उस ध्यान से उस सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी को एक्टिवेट किया जा सकता है। और तीसरी लेवल ऑफ एनर्जी तब होती है जब आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपको परमात्मा ही दे सकता है। अगर हम वो थर्ड लेवल ऑफ एनर्जी नहीं पा पाएँ, कम से कम वी शुड ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि उस सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी को तो एक्टिवेट कर सकें। अब आप बोलोगे क्या तरीका है? तरीका ये है कि आपको आलस्य को त्यागना पड़ेगा। यू विल हैव टू जस्ट गेट ओवर योर लेजीनेस। लेजीनेस एक बहुत बड़ा बैरियर है बिटवीन द फर्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी एंड द सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी। वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, आपको अपने बैरियर्स को, उस लेजीनेस के बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे कि सुबह उठने में लोगों को बड़ा जोर आता है। लोग मुझे भी कहते हैं कि तू करती क्या है 4:30 बजे उठ के, 5 बजे उठ के, उनको समझ ही नहीं आता है। मैं कहती हूँ अरे मैं मॉर्निंग को एंजॉय करती हूँ, मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं अपना दीपक जलाती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं आइडिएट करती हूँ, मैं एक अच्छी बुक पढ़ती हूँ, तब तक 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। देन आई गेट डाउन टू माई रेगुलर रूटीन। लोग बोलते हैं अच्छा, अरे अच्छा मतलब आप भी कर सकते हो, इस खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, उन्होंने उगता हुआ सूरज ही नहीं देखा। इट्स अमेजिंग साइट एंड आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल। वी आर ह्यूमन बींग्स। मेरे को लगता है कि जब मैं उस सेकंड ऑफ लेवल ऑफ एनर्जी को पा पाई, तभी मैं अल्टीमेट ब्लिस और अल्टीमेट हैप्पीनेस से, कहते हैं ना, वो गजब की शांति को प्राप्त हुई। टिल द टाइम मैं आराम से उठती थी, अपना रूटीन करती थी, वहीं ख़त्म हो जाती थी। ये समय जो मुझे सत्संग का, जो मुझे स्क्रिप्चर्स पढ़ने का, ध्यान करने का मिलता है, सिंपली बिकॉज आई वेक अप इन द मॉर्निंग। अब वो कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अपने लेजीनेस के बैरियर को काट डाला। मेरे को ये बात बेसिकली समझ में आती है और मैं आपको भी समझा रही हूँ। जीवन एक श्रम है, मृत्यु ही विश्राम है। दैट मीन्स एज लॉन्ग एज यू लिव यू हैव टू वर्क टायरलेसली। अब वो टायरलेसली कैसे आए?
बिना थके वो एनर्जी कैसे आए? सिंपली आए कि एक बार आपका मन नहीं करा उठने का, आप फिर भी उठे। आपका मन नहीं करा जिम जाने का, आप फिर भी गए। आपका सुबह उठ के तैयार होके जूते पहन के वॉक करने का मन नहीं किया, आप फिर भी करे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार शरीर अपने आप ही यूज्ड हो जाता है। यू स्टार्ट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम, यू स्टार्ट वेकिंग अप फॉर अ फुटबॉल मैच। कुछ भी आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं तो आपको उस लेजीनेस के बैरियर को ब्रेक करना पड़ेगा, और वो कोई नहीं कर सकता है। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जब आप उस लेजीनेस के बैरियर को ब्रेक कर देते हैं तो आगे क्या है? आगे तो भाई गज़ब की ऊर्जा है, गज़ब का एनर्जी है, जिसको पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको मुल्ला नसरुद्दीन की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार वो 4 आदमियों ने उनको लूटना चाहा। वो ऐसे लड़े कि बस लड़ गए, और वो चारों के चारों आदमी ज़मीन पर गिर गए। वो बड़े हैरान हो गए। बाद में पता चला कि मुल्ला नसरुद्दीन के पास तो केवल 7 पैसे थे। एक आदमी ने बोला कि मुल्ला, तू 7 पैसे के लिए ऐसे लड़ा? मतलब लाइक रियली? उसने कहा, मैं 7 पैसे के लिए नहीं लड़ रहा था, मेरे तो जूते के मोजे में 500 रुपये पड़े थे। मैं सोचा था कि वो लोग जो मुझे लूटना चाह रहे हैं वो 500 रुपया लेना चाह रहे हैं मुझसे। उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई? क्योंकि वो थी, आप में भी वो बाउंडलेस एनर्जी है, बस वो एक्टिवेट नहीं हुई है। वो 7 रुपये जो थे, 7 पैसे थे, वो वाली जो एनर्जी थी वो तो हमारे दिन में ही खर्च हो जाती है। लेकिन जो छुप के पड़ी हुई है हमारे में ही, वो 500 के मूल्य की एनर्जी पड़ी हुई है। सो मेनी टाइम्स मोर देन दैट 7 पैसा और दैट 7 रुपया। उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आप थके हारे आते हैं ऑफिस से, आप परेशान होते हैं, आप कहते हैं कि भाई आज मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो खाना भी अपने बेड पे खाऊँगा, और सडनली घर में आग लग जाती है। आप भागते हो भाई, भागते हो, और आप सब कुछ संभाल लेते हो, और आप आग भी बुझा देते हो, और आपको रात को इतने एक्टिवेटेड हो जाते हो कि नींद भी नहीं आती। तो वो एनर्जी आप में ही थी ना, कहाँ से आई? किसी और ने तो नहीं दिलाई। आप क्यों नहीं सोचते हो कि यार, सोचो अगर ये एनर्जी मुझ में है, क्या कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको अप फ्रंट ले आऊँ, आगे की तरफ ले आऊँ, पीछे कहीं दबी हुई है? वो लानी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब आप उस फर्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी से सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी पे आ जाते हैं तो आप कुछ भी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। और उस सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी को एक्टिवेट करने के बीच में जो सबसे बड़ा बैरियर है वो खुद आप हैं। वो एक आलस है, वो एक लेजीनेस है जो आप तोड़ना ही नहीं चाहते। आपको उस लेजीनेस के साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा। आपको जल्दी सुबह उठना पड़ेगा उस उगते हुए सूरज को देखने के लिए। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने में लाने के लिए। आप जो भी करेंगे उसको इतने ध्यान से करना पड़ेगा कि वो सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी एक्टिवेट हो जाए और आप सुपर सक्सेसफुल हो जाए। Here's कोमल आहूजा विशिंग यू ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड। आप ध्यान रखिए अपना, और अगर मैं आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा उजाला लाती हूँ, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ।